ओशो कहता है, एक मित्र ने प्रश्न पूछा, अगर हमें ध्यान करना है तो क्या हम दफ्तर, दुकान या घर के काम करते हुए भी ध्यान रख सकते हैं? क्या ध्यान के लिए अलग से समय और जगह जरूरी है? उत्तर बड़ा गहरा था। कहा गया, ध्यान कोई अलग काम नहीं है। जैसे खाना खाना और दौड़ना एक साथ नहीं हो सकता, वैसे ही ध्यान कोई अलग प्रक्रिया नहीं है जिसे ऊपर से जोड़ना पड़े। असल ध्यान तो ये है कि जो भी कर रहे हो पूरी चेतना से करो। जब तुम खाना खाते हो और मन दफ्तर में घूम रहा होता है तो न तुम सच में दफ्तर में होते हो और न ही खाने की मेज पर। शरीर खाना खा रहा है, मन कहीं और है। यही है अचेतन जीवन। अगर तुम खाते समय सिर्फ खाने में हो, थाली, निवाला, स्वाद, चबाने की क्रिया, सब कुछ पूरी जागरूकता से, तो वही ध्यान है। अगर कोई कहे कि खाना खाते समय राम राम जपो, तो ध्यान खाने से हटकर जप में चला जाएगा। ये दो धाराएं बन जाएंगी, एक जीवन की, एक ध्यान की, और यहीं से तनाव शुरू होता है। महावीर और बुद्ध का मार्ग अलग है। वे कहते हैं, जीवन को ही ध्यान बना दो। जो हो रहा है उसी में पूरी तरह उपस्थित रहो। दफ्तर में काम कर रहे हो तो पूरा मन काम में हो, चल रहे हो तो चलने में हो, खेल रहे हो तो खेल में डूब जाओ। इसीलिए खेल खेलने के बाद आदमी थका नहीं, तरोताजा लगता है, क्योंकि खेल में मन और शरीर एक साथ होते हैं, जबकि काम में अक्सर शरीर काम करता है और मन कहीं और भटकता रहता है। यही थकान और तनाव का कारण है। ध्यान का मतलब जोर से एकाग्र होना नहीं है। जबरदस्ती किया गया ध्यान भी एक काम बन जाता है और काम बोझ बन जाता है। ध्यान को आनंद की तरह लो, बोझ की तरह नहीं। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा। तुम तय करोगे कि अब सचेत होकर चलूंगा, 2 कदम चलोगे और ध्यान भटक जाएगा। कोई बात नहीं, ये स्वाभाविक है। जैसे बच्चा चलना सीखते समय गिरता है, फिर रेंगने लगता है, वैसे ही हम भी बार बार अचेतन में गिरेंगे। गिरने पर पछताना मत, बस फिर से जाग जाओ। अगर पूरे दिन में कुछ ही क्षणों के लिए सचेत हो पाए तो वही काफी है। एक क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना सीख लिया तो पूरा जीवन उसी से बन जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान को जीवन के खिलाफ मत बनाओ। ध्यान जीवन से भागना नहीं है, ध्यान जीवन में पूरी तरह उतर जाना है। जो भी हो रहा है उसी को ध्यान बना लो। चलना ध्यान, खाना ध्यान, काम ध्यान, विश्राम ध्यान, यही साधना है, यही सचेत जीवन है।